हाय देयर, ये MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 27 है। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट पहले भी आ चुका है 4 पीस के अंदर, और ये 4 पीस में से एक पी है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन में से एक पी प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट से मुराद कोई भी वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है सेल के लिए और बदले में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। और फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल से मुराद वो प्रोडक्ट होती है जो कि फिजिकली, जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकली इनको टच किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और इंटेंजिबल से मुराद वो होती है जो कि फिजिकली जिनको देख नहीं सकते, फिजिकली जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, और फिजिकली हम टच भी नहीं कर सकते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट को क्लासिफाई अगर किया जाए तो कंज्यूमर प्रोडक्ट होती है वो जो कि कंज्यूमर यूज़ करता है और ये फिनिश फॉर्म में अवेलेबल होती है और कंज्यूमेबल फॉर्म में होती है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती हैं जिनका इस्तेमाल करके दूसरी प्रोडक्ट्स बनाई जाती है और ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, इसी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाती हैं। और कंज्यूमर गुड्स की भी कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि कन्वीनियंस गुड है जो कि कन्वीनियंटली तौर पे बाय कर लेता है कंज्यूमर, आसानी से बाय कर लेता है कस्टमर, और कस्टमर को कंप्लीट अवेयरनेस होती है इस प्रोडक्ट के बारे में और फ्रीक्वेंटली तौर पे बाय करता है। तकरीबन ज़्यादातर कस्टमर बाय करता है और हो सकता है रोज़ाना भी बाय करे। और जो घर से भी ज़्यादा जो इसकी जो शॉप्स होती हैं घर से करीब होती हैं। इसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो ब्रेड है या ग्रॉसरी वगैरह इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद आती है फिर शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स जो होती है ये थोड़ी ज़रा दूर होती है घर से, इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है नॉर्मली, और कस्टमर को सर्च करना पड़ता है और यूजुअली क्वालिटी स्टैंडर्डाइज नहीं है तो इस तरह के गुड्स में, और प्राइस भी स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं। और इसके अंदर कस्टमर जो है वो चेक करता है क्वालिटी और प्राइस को डिफरेंट स्टोर्स में। और इसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो इसकी एग्जांपल है क्लोथ्स, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा स्पेशलिटी गुड्स है। इन प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर की जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी होती है। कस्टमर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी, स्टेटस और स्टैंडर्ड कॉन्शियस होते हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए। और ये जो गुड्स होते हैं ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के साथ होते हैं। उसके बाद है फिर कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स की भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि कैपिटल आइटम्स होते हैं जिनको कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। ये लॉन्ग लाइफ और एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं और कभी कभी कॉपीराइट भी शामिल होता है इनको ख़रीदने के लिए। और एक्सपेंस आइटम होते हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल शामिल है और कुछ यूटिलिटी आइटम है जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, और कुछ टूल जिनका इस्तेमाल होता है ऑपरेशंस के अंदर। उसके बाद आता है फिर प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या है? प्रोडक्ट मिक्स से मुराद होता है उन तमाम प्रोडक्ट्स का सम जो कंपनी ऑफर करती है सेल के लिए, यानी कि टोटल रेंज प्रोडक्ट की जो कंपनी ऑफर करती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। अब यहाँ पे जो दिया गया हमें, प्रोडक्शन ऑफ कार, ट्रक, मोटरसाइकिल और दूसरी व्हीकल एक सेम कंपनी जो है वो बनाती है, तो ये तमाम जो है ये मिल के प्रोडक्ट मिक्स की एग्जांपल हैं। उसके बाद आता है फिर प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन की अगर बात की जाए तो ये रिलेटेड प्रोडक्ट का सेट है जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। जितनी भी रिलेटेड प्रोडक्ट होती हैं वो एक प्रोडक्ट लाइन में आती हैं, यानी कि हर रिलेटेड प्रोडक्ट का जो ग्रुप होगा और जिसको सेम ब्रांड नेम के अंडर सेल किया जा रहा है उसको प्रोडक्ट लाइन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हेयर केयर वाली प्रोडक्ट लाइन अगर है तो उसके अंदर शैम्पू, हेयर वैक्स और जेल ये शामिल होगा, और इन तमाम प्रोडक्ट्स को एक ही ब्रांड नेम के अंदर सेल किया जा रहा होगा। और यहाँ पे एग्जांपल दी गई कि टीवी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी टीवी सेट्स बनाती है और एक तरफ वो डिफरेंट कलर्स में टीवी बेचती है, जैसे ब्लैक, वाइट, और इसके अलावा डिफरेंट साइज़ में, मीडियम, लार्ज और स्मॉल। ये तमाम जितने भी टीवी होंगे ये एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर आएंगे कंपनी के और एक ही ब्रांड नेम के अंदर सेल होंगे। उसके बाद है स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट होती है उसके जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले रिकग्नाइज किया जाता है कि अनसेटिस्फाइड नीड, ऐसी कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही कस्टमर की, उसको रिकग्नाइज किया जाता है। और उसके बाद आता है फिर आइडिया जनरेट किया जाता है आइडिया को, फिर आइडिया स्क्रीनिंग, यानी कि इवेल्यूएट किया जाता है पोटेंशियल आइडियाज़ को एक क्राइटेरिया के मुताबिक, जो एक क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक इवेल्यूएट किया जाता है। फिर प्रोटोटाइप बनाया जाता है जो कि एक पहला डिज़ाइन होता है किसी भी चीज़ का जिसके ज़रिए कॉपी बनाई जाती हैं। और इसके अलावा फिजिकल शेप प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट को टेस्ट करना, और टेस्टिंग जो होती है वो दो तरह से होती है, लेबॉर्ट्री में होती है और मार्केट टेस्टिंग होती है, यानी कि प्रोडक्ट को
ट्रायल बेसिस के ऊपर बेच के देखा जाता है, और फिर उसके अलावा कमर्शलाइजेशन हो जाती है आखिर में, यानी कि प्रोडक्ट को कमर्शियल बेसिस के ऊपर फिर बेचा जाता है, जिसको मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, कॉन्सेप्ट को मास मार्केटिंग कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको लेसन नंबर 27 करवाया गया। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिस्टेक भी दिखाई दे इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये हाईलाइटेड हैंड आउट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।